वर्तमान समय में इस ध्यान कक्ष में क्या महसूस हो रहा है? सहज लग रहा साहब कुछ सहज सहज स्थिति मालूम हो रही है। आपको कैसे पता चल रहा है कि वर्तमान में सहज स्थिति है? सांस साफ सामान्य चल रहा है और शरीर भी सहज रूप से है। कोई ताप ताप नहीं लग रही है। सहज को सहज कौन समझ रहा है? मन समझ रहा है। क्या मैं सहज हूँ? ये मैं सहज नहीं, सहज प्रकृति का गुण है। मेरा स्वयं का गुण क्या है? मैं शुद्ध हूँ, शांति हूँ, स्थिर हूँ और सदा रहने वाला हूँ, शाश्वत हूँ। कैसे मालूम चला कि मैं शुद्ध हूँ? मेरे में कोई मिलावट नहीं है। मिलावट प्रकृति में है। जो भी मिलावट है वह प्रकृति में है। परिवर्तन जो है प्रकृति में है। मैं तो बिल्कुल शांत हूँ, स्थिर हूँ और एक रस हूँ। मैं जब एक रस हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ, शुद्ध हूँ, तो हमें ये साधना करने की क्या जरूरत पड़ रही है? मिलावट हो गया है साहब। हम पानी चीनी की तरह मिल गए हैं, शरीर में मिल गए हैं। इसलिए साधना करके हमको अलग करना है। मैं कौन हूँ इसका परिचय करना है। परिचय कैसे प्राप्त करेंगे? परिचय प्राप्त करने के साथ इस सांस का सहारा लेंगे। सहारा जब भी आपको ये पता चल गया कि मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, एकरस हूँ, तब फिर साधना करने की क्या जरूरत है? साहब मैं शरीर में मिल गया हूँ, मतलब मैं प्रकृति में मिल गया हूँ। इसी से जो मतलब हमको साधना करके जो है कि मैं कौन हूँ का परिचय करना है। तो साधना में आपको कितना दिन हो गया साधना करते करते? साधना करते साहब 173 दिन हो गए।
1073 दिन में आपका अपने परिचय नहीं हुआ? तो सब अभ्यास किया जा रहा है धीरे धीरे, मतलब क्योंकि हो रहा है, मतलब फिर बाकी होगी, समझ में आएगा। साधना, जिस साधना कक्ष में आप बैठे हैं या जिस बैनर तले आप साधना कर रहे हैं, इस बैनर तले के पहले जहां आप थे, वहां भी तो कई गुरुओं के पास आप गए होंगे, कई समझदारों के पास गए होंगे, कई विद्वानों के पास गए होंगे, संतों के पास गए होंगे, तीर्थों में गए होंगे। तो वहां आपको क्या मिला और यहाँ आपको उससे, उस स्थिति से इस स्थिति में कितना आपको अंतर दिखाई दे रहा है? अब साहब वहाँ बाहर बाहर की बात बताई जाती थी, अंदर की बात बताई नहीं जाती थी। हम वैष्णव से मतलब थे, राम, भगवान राम सब कुछ हैं, हम उन्हीं का मतलब भजन करते थे, माला करते थे, उन्हीं का मंत्र जपते थे। और जितने बाहर तीर्थ व्रत बताए गए हैं साहब, वहाँ मतलब अपना दर्शन करने जाते थे, ये प्रक्रिया करते थे, लेकिन अंदर के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। तो इसीलिए मेरी लालसा थी कि अंदर के बारे में जानकारी किया जाए। बाहर मतलब बाहर है, देखा गया, बाहर के बारे में कुछ नहीं मिला बाहर। तो पहले की स्थिति से और अब की स्थिति में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? बहुत अंतर दिखाई दे रहा साहब, हम तो बहुत संतुष्ट हैं और चाहते हैं कि साहब यही अभ्यास में साहब बना रहे। तो अब जो प्रमाण की बात आती है, सार्वभौमिक प्रमाण, पूरे विश्व में व्यक्ति मान ले, तो सार्वभौमिक प्रमाण में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये प्रमाण सही है? हाँ, ये प्रमाण सही है साहब, को पूरा दिखाई दे रहा है। शुरू से लेके और आखिर अभी तक, आखिर तो अभी नहीं हुआ, अभी तक हम लोग चंचलता दिखाए या स्थिरता में चल रहे हैं? शुरू से साहब तो चंचलता में थे ही रहे सर, लेकिन स्त्री का नहीं, साधना की पद्धति में जी कोई चंचलता हमने दिखाया कि नहीं एक नहीं, साधना भी करा दिया, फिर 10 दिन नहीं बाद दूसरी साधना करा दिया, नहीं नहीं, फिर कोई तीसरी करा दिया? कोई चंचलता नहीं कोई साहब, एक रस होकर के। चंचलता का मतलब एक काम लगातार न करना, जी जब तक उसकी सफलता ना मिल जाए तब तक उस काम को न करना, बीच बीच में दूसरे दूसरे को काम को करते रहना। तो क्या हम लोगों ने दूसरे भी काम किए, जैसे प्राणायाम कराए, आसन कराए, क्रिया योग कराए, कोई त्राटक मुद्रा कराए हों बताइए, कोई अनाहत नाद सुनवाए हों बताइए, ज्योति बिंदु कुछ भी आपको दिखाए हों, करवाए हों, प्रक्रिया बताइए कुछ? नहीं नहीं, कोई नहीं किया गया साहब, हमें एक रस होकर के जो है मतलब। किसी को ये भी हमने कहा कि जन भाई वो आपका कल्याण कर देंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अपना कल्याण हमें स्वयं करना है। जी जी, अपना कल्याण स्वयं करना है। तो अपना कल्याण अपना कैसे होगा? अब यही मार्ग साहब जो है मतलब मार्गदर्शन पे चला जाएगा, शिष्य से कल्याण होगा, स्वयं का स्वयं से कल्याण होगा। अपने ही चंचल मन को
अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1073 दिन हो गए। तारीख 15 अक्टूबर सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। हमने अभी कहा कि अपने ही चंचल मन को, शब्द हमने प्रयोग किया, अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके शब्द है ना जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके। अपना ही मन चंचल है, कहीं समझ में आता है? सामान्य जब आप साधना नहीं कर रहे थे तो जो हम सोचते थे उसी को सब कुछ मानते थे कि नहीं? जी। जो हम करते थे, हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, कहाँ आपको पता था? जी। करते समय तो हम सही कर रहे हैं यही महसूस होता है। जी। ये सबकी बात है। कोई भी व्यक्ति काम करता है, काम करते समय वो सही अपने को मानता कि मैं सही कर रहा हूँ। वो तो उस कर्म के बाद जो परिणाम आता है तब पता चलता है कि हमने सही किया कि गलत किया। और मन की चंचलता वही है कि कर लेने के बाद जो मन भयभीत होता है या प्रसन्नचित होता है या आनंदित होता है या उत्साहित होता है या दुखी होता है, उसी में बार बार का जाना या उसी को बार बार याद करना, ख्याल करना या उसी को बार बार करना, ये चंचलता में आता है। बात समझे? जी। तो जब हम चंचलता में आने का मतलब भयभीत होना, डरा हुआ हो, डर जाना। जी। और डरा हुआ व्यक्ति जन में कभी स्थिर रह पाएगा? क्योंकि वो डर गया, एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, भागेगा, अपने अनुकूल जगह चाहेगा, अनुकूल व्यक्ति चाहेगा। लेकिन अनुकूल जगह और अनुकूल व्यक्ति मिल जाने के बाद भी वो भीतर से डरा हुआ है, क्योंकि उसने कर्म कर दिया है। अब कौन सा कर्म किया है जिसका परिणाम उसको भागने पे मजबूर कर रहा है? तो भागता आदमी क्यों है? जब डरा हुआ है, भयभीत है, पीड़ित है, तभी तो भागता है। जी। जी। तो कर्म ही ऐसा कर लिया है ना उसने, जी। जी। तो भाग रहा है। लेकिन जब कर्म हो ही गया है तो अब प्रकृति में ही तो सब कुछ है। जी। जितने मनुष्य हैं हम लोग देख रहे हैं, वो सब, उन सब का शरीर भी तो प्रकृति ही है। जी। और आप कर्म भी प्रकृति में किए जी। और भाग भी प्रकृति में ही रहे हैं। जी। तो आप प्रकृति से अलग होकर के कहाँ जाओगे? जी। प्रकृति कहीं न कहीं आपको अपने चंगुल में फंसा ही लेगी। जी। जी। और फंस तो गए ही हैं आप कर्म करके। जी। लेकिन जब तक आप कर्म नहीं किए थे तब तक प्रकृति में नहीं न बंधे हुए थे। तो ना प्रकृति आपको अपने चंगुल में ले रही थी और ना ही जो है समाज आपके अपने चंगुल में ले रहा था। क्योंकि कर्म करने के बाद परिणाम आने पर जब हम प्रकृति में या समाज में फंसते हैं। लेकिन हम कर्म ना करें तो किसी की हिम्मत है आपको डरा दे, भयभीत कर दे या आपको भागना पड़े, कुछ नहीं, आप डरे हुए रहें, क्योंकि कर्म किया ही नहीं आपने। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छे पर भी जब आप देखिए अपने शांत स्थिति में नहीं रह पाते हैं, उसमें बल्कि और उत्साह बढ़ जाता है। चंचल होते हैं।
उत्साह हुआ तो चंचल हुए कि नहीं, उसी काम को और करने का मन करता है, जी क्योंकि सभी लोग जो है उसको वाह 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 करके चढ़ा दिए। जी अब वो उस काम को और कर रहा है, जी लेकिन जब उसी काम का परिणाम सामने आता है, जी बुढ़ौती जिसको कहते हैं, जी उस समय में पता चलता है कि हमने सही किया कि गलत किया। जी जिस अवस्था में आप हैं, इस अवस्था में अब आप देख रहे होंगे कि आप जिसके लिए किए वही आपके रहते रहते ही जन्म में आपका अपना सारा अधिकार अपने हाथ में ले लिया, जी आपको उल्ल कर दिया। जी अब आपको लगता होगा कि मैंने किया क्या, जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किए, और जो काम नहीं करना था वो पहले कर लिए, और जिसका परिणाम आज ये आ रहा है, अच्छे काम का भी परिणाम मेरे सामने बुरा हो रहा है कि मेरी ही धन संपत्ति है, मेरी जमीन जायदाद है, मेरा ही परिवार है, लेकिन मेरे बस में नहीं है। तो भीतर से कितना पीड़ा हो रही है, मन कितना भयभीत है। मूल काम जो करना था वो काम तो हम लोगों ने की नहीं, वासना निवृत्ति का, वासना पूर्ति का काम तो हमने कर ली, वासना निवृत्ति का काम तो नहीं की। अगर आप करते भी तो यही समाज के लोग आपको कितने शब्दों का प्रयोग आपके ऊपर करते। एक तो निकम्मा है, कुछ करता नहीं है, खाएगा क्या, रहेगा कहाँ, इसको लोग इज्जत कैसे देंगे, तमाम तरह का प्रयोग, शब्द का प्रयोग आपके ऊपर होता है। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि आप भीतर से क्या कर रहे हो। लेकिन आपको भी नहीं मालूम ना कि मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि आप देख कर, जानकर और समझ करके उस काम को नहीं कर रहे हैं। अगर आप देख कर, जानकर, समझ करके करते तो यही समाज आपका पूजा करता। जैसे हम लोग हैं, अब देख कर, जानकर, समझ करके हम वासना निवृत्ति का काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं करते हम लोग। तो समाज कहता भाई साधु हैं, साधना का कोई पद्धति होगा जिसमें वो चल रहे होंगे। हमारा क्या कर्तव्य है, इनके पास जो भौतिक संसाधन ना हो उसको प्रोवाइड करा देना। अब इनका काम है कि भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए, क्योंकि व्यवहार में भूख लगेगा ही, क्योंकि शरीर में है तो शरीर में भूख लगेगा, प्यास लगेगा, नींद लगेगा, आलस्य मुहाई लगेगी, ठंडी गर्मी बरसात लगेगा, मान अपमान लगेगा, क्योंकि शरीर में है। तो वो जो शरीर की स्थिति है बदलती है, तो वो मेरे मन की स्थिति नहीं बदलती है। लोग मुझे सब कुछ दे देते हैं, लेकिन अगर हम अपनी जगह पर स्थिर हैं तो किसी की जरूरत भी नहीं लेने की, क्योंकि मेरे पास खुद संसाधन भरे पड़े हैं। हाथ पैर आंख नाक कान सब संसाधन एकदम स्वस्थ है, दुरुस्त है। हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग करके जो उसके 4 पैसा का अर्निंग होगा, धन संपत्ति का अर्निंग होगा, अपने शरीर में प्लस समाज के शरीर के निर्वहन के लिए हम उसे खर्च भी करेंगे। तो समझदार व्यक्ति का कर्तव्य बनता है खुद भी अपने शरीर का सदुपयोग करे, और दूसरों को भी शरीर का सदुपयोग कैसे किया जाता है और उसका परिणाम क्या आता है ये उन्हें भी सिखाए। उनका दायित्व बनता है, न कि निकम्मा हो जाए। समझदारी आने के बाद, क्योंकि शरीर है, भोजन तो इसको देना ही है, वस्त्र देना ही है, तो हम दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड हो। दूसरे के ऊपर डिपेंड होने का मतलब है कि उसकी कुछ इच्छा है आपसे प्राप्त करने की, तभी वो आपको कुछ देगा। और नहीं भी उसके अंदर में इच्छा हो और वो आपको कुछ न कुछ दे दे, लेकिन फिर भी मनुष्यता के आधार पे अगर जब देखेंगे, चेतना के आधार पे देखेंगे, तो उसे आपको लौटाना भी पड़ेगा। तो जब ले लिए हो, लेते समय बड़ा खुश हो रहे हो, और जब उसे लौटाना पड़ेगा तो कष्ट क्यों हो। लौटाने का मतलब है पुनर्जन्म में जा करके, उसके घर में जा करके आपको कुछ न कुछ बन करके उसे पूरा करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग मुक्त होने की साधना कर रहे हैं कि सदैव के लिए दुख से मुक्त हो जाए। तो सदैव के लिए दुख से मुक्त हो जाएं
तो दूसरे की कोई भी चीज आप क्या लेने के लिए मन तैयार होगा? ना। बल्कि जो अपने पास है उसको अपने से अलग समझ करके उसको तत्काल प्रभाव से खर्च कर देना यह आपका कर्तव्य बनता है। क्योंकि जब तक आप किसी भी, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे वस्तु हो, आप अपने पास मन से रखेंगे कि ये मेरा है, मेरे पास है, मैंने कमाया है, इस तरह की भावना जैसे ही आप अपने मन में रखेंगे, आपका मोक्ष तो कतई नहीं होगा, क्योंकि मोह का नाश हुआ नहीं। जी। चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त वृत्त निरोध है। जी। संस्कृत लोग पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविकता की गहराई में जाने का प्रयास नहीं करते। चित्त, जो मेरे पास सामान है, स्थान है, व्यक्ति है, वो मेरे मन में भी है। जी। और जो मन के अंदर में वही वृत्ति है। जी। तो उसी वृत्ति का निराई कैसे करें, इसलिए कोई भी सामान अपने पास नहीं रखा जाता। हमारे सन्यासियों के जो नियम है सन्यास का, उसमें आप देखेंगे कि पास में एक वस्त्र भी नहीं रखा जाता है। लेकिन समाज में चलना है तो इसीलिए उनको खाली एक से दो सेट कपड़े और कुछ नहीं। यहां तक कि उन्हें भोजन भी बनाने के लिए मना किया गया। वह भिक्षाटन में भी जाएंगे तो उसका भी नियम बनाया है कि भिक्षाटन में भी आप जाएंगे तो सुबह नहीं जाएंगे, आप 11 से 12 बजे के बीच में जाएंगे, ताकि जो जनता है आप अपना भोजन कर ले। जो शेष भोजन बचे उनका भोजन करने से, उसे आपको लेना है। यानी जनता जब अपने आप में तृप्त हो जाए, उसके बाद जो शेष बच जाए उसको मांगने का अधिकार आपको है। ये नहीं कि जो है जनता अभी भोजन ही बना रही है, अब बनाने से पहले ही आपको दे, इज्जत से दे, ऐसे दे, वैसे दे, ये जो मन की कल्पना है, ये नहीं चलता है वहाँ। एकदम शुद्ध नियम है कि सभी लोग भोजन कर लें, करने के बाद जब अपने काम धंधे में लग जाए तब आप जाइए, जो घर पर हो तो जो शेष बचा हुआ भोजन है उसे ही सिर्फ लेंगे। और उसमें भी नियम है, 1 से 3 घर, 3 से 5 घर, अब 5 से 7 घर, बस आपको उतने ही घर तक जाना है जितना वो नियम में लिखा है। पहले घर गए, आपको पर्याप्त भोजन मिल गया तो अब दूसरे घर नहीं जाएंगे, आगे कदम ही नहीं बढ़ाएंगे, वहीं से लौट आएंगे। लेकिन पहले ही घर आपको जाने पर पर्याप्त भोजन आपको नहीं मिला, आपका मन स्थिति बताता है, तो दूसरे घर जाएंगे, 2 से 3 घर। अगर तीसरे घर तक जाते जाते आपको पर्याप्त भोजन मिल गया तो आप चौथे पांचवें में नहीं जाएंगे। यानी स्टोर करने की विधि प्रथा हमारे सन्यास में नहीं है। बस आप कहीं भी लिए, ग्रहण किए और चुपचाप जा करके आप भजन करेंगे जब तक आपको भूख ना लगे। उस पर भी नियम है कि 24 घंटे में एक बार सिर्फ मांगेंगे। बस समझा? 24 घंटे में एक बार, ताकि जो है वो 24 घंटे तक आपके शरीर को स्वस्थ रखने में कामयाबी दे और भोजन पचे, उसका रस बने, खून बने, शरीर को ताकत दे और शरीर खनखन हो जाए। खनखन का मतलब खूब भूख लगे। भूख से जब आप ना रह पाए तब आप जाएं भोजन को मांगने के लिए, भिक्षाटन करने के लिए। सिर्फ भोजन के लिए पहले लिखा गया था, बाद में वस्त्र के लिए हो गया। बाकी अभी भी कुछ भी मांगने का प्रावधान नहीं है, खाली 2 ही चीज है, भोजन और वस्त्र। आवास की भी जरूरत नहीं है, आप पेड़ के नीचे भजन करिए, ऐसा प्रथा है। विषम परिस्थिति आए तो जहां आपको जैसा उस समय में जो संसाधन मिल जाए, किसी के घर में जा करके आप रुक जाइए, चाहे वो पशुओं का क्या बोलते उसको, घारी हो या मनुष्य का अपना मकान हो। जहां आप रास्ता चल रहे थे, बारिश होने लगी, आप वहीं रुक रहे हैं
तो वहाँ जो कुछ भी उपलब्ध हो रुकने के लिए, बारिश से बचने के लिए, उसी के नीचे आप खाली अपने को वर्तमान परिस्थिति से बचाने के लिए आप वहाँ रुक जाएंगे। ये सब विधियाँ थी और ये सब विधियाँ हमारे अपने स्थिरता में काम आती हैं। चंचल लोग जब आने लगे, उतनी गहराई में लोग जाते नहीं, तो वो जो विधियाँ बताई गई हैं अपनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए, वो स्थिरता वाली विधियाँ आज धूल खा रही हैं। बात समझ रहे हैं? तो हम खुद चंचल हो रहे हैं और अपने अलावा जो लोग भी मेरे से जुड़ रहे हैं उनको भी चंचल बना रहे हैं। और हम ही कह भी रहे हैं आपको कि देखो आपका कल्याण फलाने करी है। आपका कल्याण आपको स्वयं करना है, ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमें खुद करके पहले दिखाना होगा, तब आपके ऊपर उसका असर पड़ेगा। लेकिन जब हम खुद कर ही नहीं रहे हैं, हम खुद भी जो दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, तो कोई भी मेरे से जुड़ेगा, हम उनको भी दूसरे पे ही आश्रित रहने की ज्ञान देंगे, जानकारी देंगे कि वो फलाने जन्म में फला काम आपका सिद्ध कर देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप बता दीजिए, अपने ही आंख से देखा हुआ दृश्य जो हमें पीड़ा दे रहा है, अपने ही जीवन से निकालने में कितना मेहनत लग रहा है। जी, बहुत मेहनत लगेगी। बहुत मेहनत लगेगी। तो दूसरा हमारा कैसे निकाल देगा, आप बता दीजिए। दूसरा जो है, जो निकालेगा, वो भी तो अपने आंख से देखेगा जी, वो भी तो अपना दृश्य बना रहा है जी, बनाएगा। वो भी तो उसी पीड़ा से पीड़ित है जिस पीड़ा से आप पीड़ित हो। तो जब आप भी पीड़ित हो, मैं भी पीड़ित हूं, बताओ दूसरे को प्रसन्न कौन करेगा? जब आप भी उसी पीड़ा से पीड़ित हो और मैं भी उसी पीड़ा से पीड़ित हूं, तो बता दीजिए दूसरे को प्रसन्नता कौन प्रदान करेगा? जो पीड़ित नहीं होगा वो प्रदान करेगा। तो जो अपने ही पीड़ा से मुक्त हुआ होगा, निवृत्त हुआ होगा, वही तो दूसरे के पीड़ा को समझ करके और उसकी निवृत्ति का मार्ग बता करके उसको प्रसन्न मुद्रा में लाएगा। जी। तो जो अपना खुद का कल्याण कर लेगा, वही दूसरे का कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ये कहिए कि हम अपना कल्याण कर ही नहीं पा रहे हैं और आपका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, ये तो सरासर झूठ है। जो अपना कल्याण कर लेता है वो अपने जगह पे स्थिर रहता है। उसके पास जो लोग आते हैं वर्तमान में, उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को देखते हुए उसको ज्ञान दिया जाता है ताकि वो अपना काम कर सके। बात समझे? जी। तो अपनी स्थिति अपने ही अंदर में मजबूत करना है। कैसे मजबूत करेंगे? जब अपनी शुद्धता का और बाहरी मिलावट का बात समझ में आएगी, तब तो हम अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे। मैं शुद्ध हूँ, अपनी शुद्धता में जब शुद्धता और मिलावट दोनों को जब हम अलग होकर के देखेंगे, दोनों ही अलग अलग मालूम होंगे। अपनी शुद्धता भी अलग मालूम होगी और हमारा मिलावट भी हमें अलग महसूस होगा। तब जा करके मैं तीसरा जो हूँ, क्योंकि मैं मिलावट भी नहीं हूँ, मैं शुद्ध भी नहीं हूँ, मैं जो अपने आप में हूँ, जैसे नींद अवस्था में जाने के बाद मैं क्या हूँ, क्या वहाँ हम कुछ कह सकते हैं? तो वो मैं हूँ। अभी मैं चेतना में हूँ, तो चेतना प्रकृति का गुण है, यानी अग्नि तत्व है। तो वो चेतना हमें बताती है कि ना मैं मिलावट हूँ और ना मैं शुद्ध हूँ। वो चेतना से बताती। लेकिन जब हम चेतना से परे जाके अपने आप में चले जाते हैं, मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, इसका भी ज्ञान नहीं रह जाता, क्योंकि मेरी अपनी स्थिति हो गई। दूध अपने आप में कभी नहीं कहता मैं मिलावट में हूँ, क्योंकि वो शुद्ध है। तो अपने आप जहाँ भी रहेगा अपनी जगह पे, एक बूंद ही गिरेगा तो वहाँ अपनी जगह पे स्थिर रहेगा। लेकिन वो मिलावट उसका बता देता है कि मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? पानी मिलावट से फैल जाएगा। तो जो फैलाव हो रहा है, यानी जो चेतना है ना, ये भी प्रकृति है, ये भी, इससे भी हमें अलग जाना है। लेकिन पहले प्रकृति में रह करके हम शुद्ध अशुद्ध को समझ सकें, मिलावट को और अपनी शुद्धता को, हम दोनों को पहले चेतना के नीचे देखें। और चेतना जब समाप्त हो जाती है, हमारी अपनी स्थिति आ जाती है,
कोई ज्ञान वहाँ नहीं रहता, ना सामाजिक ज्ञान रहता है, ना पारिवारिक ज्ञान रहता है, ना आध्यात्मिक ज्ञान रहता है, ना किसी प्रकार का ज्ञान रहता है। मैं बस खाली शुद्ध अपने आप में रहता हूँ बस। नीर जो अवस्था है, जो बताया जा रहा है, वह मेरी अपनी शुद्ध स्थिति है। वही वही चीज जो है हमें जागृत अवस्था में चेतना में रह करके काम करते हुए वहां जाना है। काम का मतलब क्या? सब कुछ का परित्याग करना भी काम है, तब हम अपनी जगह पे जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को मैं कहता हूं कि पल पल अपने श्वास को जब देखेंगे, पल पल, पल पल मतलब सेकंड सेकंड, जब अपने श्वास की गति को लगातार चेतना में देखेंगे तो हमारे श्वास की गति पल पल बदलती है। मैं स्थिर हूं इसका आभास होता है, पूर्ण रूप से आभास होता है, और मन में कुछ नहीं रहता है, बस खाली आभास होता है कि श्वास हमारा पल पल चल रहा है। और फिर देखने की भी स्थिति, श्वास को देखते देखते भी एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जहां देखना भी बंद हो जाता है। तो वो जो नींद वाली अवस्था है वो यहां आ गई। चेतना रहेगी, शरीर कहीं ना कुछ होगा, बस स्थिति हमारी वैसी रहेगी। वो जो एक बार मैंने बताया था आपको कि किसी ने हमसे प्रश्न किया कि जीव का अगर मोक्ष हो जाए तो कहाँ रहेगा, तो उसका उदाहरण मैंने क्या दिया था? नींद में जाते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं? साफ साफ बात है ना। जब तक आप नींद में नहीं हो तब तक मन की चंचलता दिखाई दे रही है, वहां भय हो रहा है, कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या ओढ़ूंगा, कैसे लोग मिलेंगे, तरह तरह का प्रश्न है। लेकिन जब आप वही धीरे 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 नींद में चले जाते हैं, कोई प्रश्न रह जाता है? कुछ नहीं। तो आप अपने आप में सीधे चले गए। कौन सा प्रश्न है वहां पे? और जब प्रश्न नहीं है तो क्या कोई भय है वहां? नींद में जाने के बाद आप कहाँ हो, आपको कुछ पता चलता है? कोई जब पता ही नहीं चलेगा तो भय किस बात का? तो निर्भयता अपने आप में आ गई। ऐसे ही हमें अपनी जानकारी में रख करके उसी स्थिति में जाना है। तो अपनी मिलावट समझ में आ रही थी। मिलावट किसका है? आँख का है कि कान का है कि नाक का है कि जीभ का है कि लिंग का है कि हाथ का है कि पैर का है कि पेट का है कि पीठ का है? किसकी मिलावट है? और जो मिलावट है वही हमारी अशुद्धता है। और वही मिलावट आप निकाल दीजिए, शुद्ध आप जैसे मिलावट निकला आप अपने आप में शुद्ध हो गए, बच गए। तो जो हम मन में रखे हैं अच्छा या बुरा, बस उसे ही भूल जाइए। जैसे भूलते 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 भूल जाएंगे वैसे आपका अपना चीज जागृत हो जाएगा, क्योंकि मन में कुछ रहेगा ही नहीं। भीतर चेत वो नींद नहीं आएगी, स्थिरता रहेगी, लेकिन क्रिया मन की नहीं होगी। मन की क्रिया स्थिर हो गई एकदम। महावीर स्वामी का जहां भी आप चित्र देखेंगे ऐसे रहता है एकदम। जी। साधना की इस ऊंचाई तक जाने में दिखाई देता है कि किस महापुरुष की यह स्थिति बनी हुई है। एकदम ऐसे ही रहते हैं। जी। अशुद्ध चीज कभी फैलता नहीं। आप कभी भी देखेंगे शुद्ध रहेगा अपने आप में तो फैलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही मिलावट होती है अपने आप फैलने लगता है। जितने ही ज्यादा मिलावट होगी वो उतना ही फैलेगा। लेकिन जो जितना ही शुद्ध होता है वो अपने जगह पे आप देखेंगे एकदम स्थिर रहेगा। एक बूंद दूध और शुद्ध गिराइए और एक बूंद दूध में एक बूंद पानी मिला के आप देख लीजिए कितने दूर में वो फैला, और शुद्ध जो है कितनी दूर में अपने स्थिर है, आपको खुद पता चल जाएगा। तो मेरी जो शुद्धता है वो अपने आप में बिल्कुल एकदम स्थिर रखेगा, कहीं चंचलता प्रकट नहीं होगा, एकदम शांत।
जब मैं बोल के बंद हुआ हूँ उसके बाद की स्थिति का कुछ पता बताइए। भीतर से कोई किसी का बोलना, सुनना, देखना, जानना, भीतर से कोई क्रिया हो रही हो मन की, या बिल्कुल शांत थी? क्या हो रहा था भीतर? इधर शांति थी सर, क्रिया कुछ नहीं हो रहा था। मन कहीं इधर उधर जा रहा था? कहीं नहीं, बिल्कुल शांति में बैठा था। लेकिन भीतर से चेतना थी कि नहीं थी? जी। और चेतना में हम जब देख करके शांत हो रहे थे, शरीर एकदम देखिए हल्का फुल्का, मन मस्तिष्क जो है एकदम भारीपन से मुक्त है, मैंने शरीर में किसी भी प्रकार की कोई जी जी दबाव, तनाव, दर्द, पीड़ा ना मन में ना शरीर में। जी तो वो हल्कापन का देखिए क्षणिक हल्कापन हो महसूस हुआ है। जब तक हम बोलना नहीं शुरू किए थे देखिए अपने आप में एकदम आनंद लग रहा था। हम बोलना शुरू किए, मन अब क्रियात्मक भाव में चला गया सुनने के लिए। तो जो अपनी खुद की अनुभूति होती है, इसी नाते कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है जो मेरे में मिलावट न किया हो। जी जी हम जहाँ बैठे, जिसके पास गए, कोई भी हो, कुल मिलावटें किए सर। कुल मिलावटें किए। अब हमें अपनी तरफ लौटना है। और स्वयं ही मिलावट नहीं है, शांति में बैठे। अब जब मिलावट और मेरी शुद्धता समझ में आ जाएगी तो अपने आप ही सब लोग छूटते जाएंगे कि नहीं छूटते जाएंगे? जी जी छूटते जाएंगे। किसी को हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं अपने आप ही। वो अपने आप ही छूटता जाएगा। अब यही मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी खुद को मिलावट को देखिए और अपनी शुद्धता को देखिए। अब दोनों को जब देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, अभ्यास करते करते सब छूट जाएगा। मैं शुद्ध हूं ये भी खत्म हो जाएगा, जी क्योंकि मैं शेष अपने आप में बचा रहूंगा। इसलिए क्रियात्मक, मैं शुद्ध हूं ये क्रिया हो गई। जी जी ये क्रिया भी अपने आप में खत्म हो जाएगी, तब अपने आप में एकदम अपने आप की स्थिति मजबूत बनेगी। और यह स्थिति जितना ही एकांत में रह करके आप करेंगे, किसी की आवाज वहां ना जाए, कोई हमें पुकारे ना, कोई हम कहीं जाना ना पड़े, बस एकदम शांत चित्त से बन रही, बात समझ में? ये स्थिति हमारी अपनी बहुत मजबूत होनी चाहिए कि ताकि हमको कोई हिला ना सके, किसी भी तरह का शब्द बोल के हमें हिला ना सके। समझे ना? जी। सन 2008 की बात बता रहा हूँ जी। सन 2008 की बात। हम लोगों ने साधना तो शुरू की 2021 में ना जी। और 2008 की बात बता रहा हूँ। अगर मैं अपने साधना में परिपक्व ना हुआ होता पहले से, तो 2008 में जब मुझे घेर के लोग मार दिए थे तो मेरे सर में चोट तो लगा, और चोट सर को लगा है, मुझे तो लगा नहीं। मैं तो अपनी जगह पे स्थिर हूँ, मैंने कोई प्रतिक्रिया कहीं नहीं की किसी भी रूप में। बाद में मेरे ही अपने लोग, बहुत सारे लोग आए, मुझे कितना भी ओबलाइज करने की कोशिश किए, ठीक है, मैं जब उनकी बात का कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दिया, अपनी स्थिरता में बना रहा, तो वो अपने ही लोग मेरे अपने हमको छोड़ के चले गए। और उदंड स्वभाव के जो लोग थे, उन लोगों ने तो मुझे क्या क्या नहीं कहा होगा। तुम साधु नहीं हो, तुम आदमी नहीं हो, तुम तो हिजड़ा हो, तुमको साड़ी पहन लेना चाहिए, तुमको चूड़ी पहन लेना चाहिए, तमाम तरह के शब्द का प्रयोग किए। और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किए कि अपने स्थिरता को छोड़ करके उनकी बात को मान लीजिए। 2008 की बात है। जी जी। लेकिन हम अपने स्थिरता से जरा सा भी चंचल नहीं हुए। किसी की भी बात नहीं मैंने सुनी, किसी की भी बात। तो मैं स्थिर था पहले से, तब तो किसी की नहीं सुना। जी। और उसी स्थिरता का परिणाम है कि आज आश्रम, जो भौतिक जीवन का जो आश्रम है, उसमें कितनी शांति है। और उसी शांति का लाभ आज आप लोगों को शांति के रूप में मिल रहा है। अगर मैं उस समय में अपनी जरा सा भी चंचलता दिखाया होता या किसी की भी बात मान लिया होता,
तो आज यह स्थिति ना रहता। इस बात को वासुदेव भाव से पूछिएगा, वो आज समझते हैं कि उस समय में हम खुद कहते हैं कि उस हम लोगों को बड़ा कष्ट हुआ कि आपने हमारी किसी की बात नहीं सुनी। लेकिन वही जब आकर के दोपहरों में बैठते हैं, बात समझ रहे हैं जी। तो जब कभी कभी चर्चा हमारी होती है तो हम कहते हैं कि अगर उस समय में हम किसी की भी बात मान लिए होते, आज जो बैठ करके शांति ले रहे हैं, क्या ये रह जाता। वो खुद कहते हैं कि आप कितना धैर्यवान हैं, कितना स्थिर हैं, ये तो हम लोगों को मालूम नहीं था। तो अपनी स्थिरता खो देंगे तो दोषी कौन हो रहा है? हम खुद ही हो रहे हैं ना। जी। हम शुद्ध हैं, शांत हैं, स्थिर हैं, एक रस है, ये हम खाली कह रहे हैं, लेकिन क्या अपने में दिखाई दे रहा है? अपने में खुद दिखनी चाहिए। अपने में जब दिखाई देगा, दुनिया में भी दिखाई देगा। जब अपने में ही नहीं दिखाई दे रहा तो दुनिया में क्या किसी में भी नहीं दिखाई देगा। तो जो है वही तो दिखाई देगा। चंचलता, आप जहाँ जाएंगे अपने मन की बात वहाँ हमेशा प्रयोग करेंगे, और थोड़े देर में आदमी आपको जान जाएगा कि आप में कितनी गंभीरता है, कितनी स्थिरता है, कितनी चंचलता है। और उसी हिसाब से आपको जब एक दिन, 2 दिन, 4 दिन रख लेगा, उसके बाद कहेगा भैया आप जाओ, क्योंकि आप स्थिर नहीं हो। तो आपकी चंचलता की वजह से जहां आप रहोगे उनको भी तो चंचल करोगे। बोलिए, ये होता है ना। जी। चंचलता आपका गुण नहीं है, ये प्रकृति का गुण है। जी। इसीलिए अपने स्थिरता में हमेशा रहिए और प्रकृति के गुण को समझने का प्रयास करिए। तो मैं अगर स्थिर ना होता तो मैं खुद आज कहाँ होता। ये तो जो मेरे साथ उस समय में थे वो लोग समझ रहे होंगे। आप लोग तो खैर उस समय में नहीं थे, इसीलिए आप लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो लोग उस समय मेरे साथ थे, वो लोग भी मेरा साथ छोड़ दिए। लेकिन सब एक दिन तो साथ छोड़ना ही था। जी। भाई किसी वाली हमने नहीं की, हम अपनी जगह पे स्थिर रहे। तो अपनी स्थिरता की वजह से मैं अपनी चंचलता का प्रकट नहीं किया, अपनी चंचलता को प्रकट नहीं किया, अपनी स्थिरता को हमने प्रकट किया। इसीलिए जितने भी मुझसे लाभ कमाने वाले लोग थे उनको लाभ नहीं मिला, इसीलिए मेरा साथ छोड़ के चले गए। लेकिन मैं अपने जगह पे जो मैंने लाभ कमाया था 90 से लेके 2008 तक, जो मैं अपने गुरु के सानिध्य में रह करके 10 साल लगातार एकांत में स्वरूप स्थिति का अभ्यास किया था, उसी का लाभ तो मुझे वहां मिला, स्थिरता का। अगर मैं स्थिर ना रहा होता तो मैं भी चंचलता का काम कर देता, जैसे सभी लोग कर रहे। यहाँ तक कि मुझे बहुत सारे लोग कहे कि जब अपनी सुरक्षा के लिए आप ये रख लीजिए, वो ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, तमाम तरह के बातों का प्रयोग किए उन्होंने। लेकिन मैं सबको निरर्थक समझ करके खाली सुनता रहा, प्रयोग कुछ नहीं किया। क्योंकि मैं भीतर से निर्भय हूं। तो भीतर से निर्भयता बाहर के भयभीत पने से हमको मुक्त करता है ना। हमको बस खाली अपना कर्म दिखता है। मैं जिसके साथ जो कर्म किया हूं इसके पहले, वो मेरे साथ ऐसा कर्म करने आ रहा है। वो आज अगर मैं अपनी जगह पर स्थिर रहूंगा, चंचलता प्रकट नहीं करूंगा, तो वो यहीं खत्म हो जाएगा। आगे के लिए मेरा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, मेरी स्थिरता बनी रहेगी कि नहीं। तो 2008 और 2024 कितने का अंतर हो गया? 16 साल का। 16 साल का अंतर दिखाई दे रहा है नहीं जरा। और हम अपनी जगह पे बिल्कुल स्थिर हैं, और जो मिलावट की चीजें थी वो अपने आप पे सूपा की तरह फटक करके बाहर हो गए। सार सार को गहिरे थोथा दे उड़ा। तो सार क्या है? आपकी स्थिरता। आपकी चंचलता आपका सार नहीं है, आपकी स्थिरता आपका सार है। तो आपकी स्थिरता आज 16 साल तक लगातार बरकरार है कि नहीं? और वही जो मैं आगे भी मुझे बरकरार रखेगा कि नहीं। अगर मैं प्रकृति के नियमानुसार अगर ना बदलूं मैं, तो
हमको कोई बदल नहीं सकता, मेरी स्थिरता कायम रहेगी। अब मेरे स्थिर होने की वजह से अन्य सारी चीज़ें जो मेरे से जुड़ी हुई हैं सब स्थिर रहेंगी, और सभी लोग अपने अपने जो जीव जंतु के रूप में, मनुष्य के रूप में मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, वह भी देखिए अपने अपने जगह पे अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरी वजह से उनके जीवन में कोई चंचलता नहीं आ रही है, एकदम स्थिर है। तो स्थिरता हमारी अपना गुण है, इस अपने गुण में मुझे लौटना है, इसीलिए सब कुछ का परित्याग हो जाएगा। बात समझ में? जी कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। जी लेकिन ये चीजें जितना ही मन से आप काम करेंगे उतना ही बात को समझेंगे। लेकिन मन से, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि पल पल अपने श्वास को देखिए। तो नींद आने का कहीं सवाल होता है? क्योंकि काम किया जा रहा है ना, काम करते समय नींद नहीं आता है। जी नींद तो तब आता है जब काम करना बंद हो जाता है। हम काम करने बैठे हैं, अनादिकाल का काम करने बैठे हैं, एक जीवन का नहीं, कितने जीवन हम लोगों ने पीछे बिताया है, क्या हम गिन करके बता सकते हैं? जब हमें जानकारी ही इसी जीवन का नहीं पता है कि हम कहाँ कहाँ गए, किसी किससे मिले, तो इस जीवन के पहले वाले जीवन का क्या पता है? बोलिए। एक दो जन्म का हो तो हम लोग गिन करके जान ले ना, लेकिन कितने जन्म लिए और कहाँ कहाँ गए, किससे मिले, किससे क्या व्यवहार किए, कौन पता है? इसीलिए अपनी स्थिरता में रहने से जो क्षण क्षण परिवर्तन प्रकृति में दिखता है वो मेरा अपना पूर्व का कमाई है। जो हम श्वास का कमाई किए हुए हैं, जितना 60 साल में हम लोगों को खर्च करना है, वो कमाई है, तभी तो खर्च हो रहा है। और किस तरह की कमाई है, किसके साथ रह करके, किस तरह का कमाई करके हम अपने अंदर में अपने श्वास को स्टोर किए हैं, वो तो समय समय से वो जब निकल रहा है तब मालूम पड़ रहा है कि ये श्वास में हमें क्या मिला, क्योंकि वही मेरी कमाई थी। जिस श्वास में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है वो आपकी शुद्धता का प्रतीक है। शुद्ध अपने आप में थे, कुछ भी नहीं दिखाई दिया क्योंकि सामान्य है। लेकिन उसी श्वास में जब आप देखेंगे ठंडा आ रहा है, गर्म आ रहा है, शीतल हो रहा है, या सुगंध आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, या सामान्य हो रहा है, तो वो जिस समय में जो चीज दिखाई दे रहा है वो ही हमारी कमाई है। शीतलता का मतलब क्या? किसी को हमने सुख दिया, वो तृप्त हुआ, अपने आप में गदगद हुआ, वो आपको आशीर्वाद दिया। दूधो क्या कैसे बोलते हैं? दूधो नहाओ पूतो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो। क्या मतलब हुआ? कि मतलब हमेशा से प्रसन्नचित रहिए, आनंदित रहिए। तो वो कौन दिया? जिसका आपने आत्मसंतुष्ट कल्याण किया, मतलब उसका हित किया, उसके अनुकूल हित किया, वो है आपको दिया। शीतलता का, ठंडाई का मतलब क्या हुआ? कि वो बिल्कुल आपसे तृप्त हो गया, आगे कुछ रह ही नहीं गया, वो ठंड कर दिया आपको। लेकिन वहीं गर्म आ गया, तो गर्म मतलब क्रोध है जी। क्रोध माने अग्नि। आपने किसी के साथ क्रोध किया तो वो क्रोध भी तो दिखाई देगा। तो ये श्वास को देखने का मतलब खाली वही सब कुछ है ऐसा नहीं है, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो तो अभी नहीं समझ में आ रहा ना। वो तो पहले हम आप लोगों को एकदम स्थिर कर देना चाहते हैं, और स्थिर होकर, जैसे ड्राइवर अपने सीट पे स्थिर रहता है और पहिया चलती रहती है, स्टीयरिंग हिलता रहता है, तो जब ड्राइवर अपने सीट पर स्थिर है तो अब बस चल रहा है, कार चल रही है, जो भी चल रहा हो अपने आप में चल रहा है, तो ड्राइवर देखिए अपने जगह हमेशा चौकन्ना रहता है। उसकी आंखें चारों दिशाओं में रहती हैं, दाएं भी, बाएं भी, बीच में भी, पीछे भी, अपने गाड़ी के अंदर भी शीशा लगा रहता है, उसमें भी देखता रहता है। बात समझे? हर जगह वो चौकन्ना रहता है क्योंकि गाड़ी चल रही है और अपनी जगह को सीट पे स्थिर है। लेकिन वही गाड़ी पर से उतर जाता है तो कहीं उसको चौकन्ना रहने की जरूरत पड़ती है क्योंकि गाड़ी रुक गई। तो हम लोग अभी सीट पर हैं, गाड़ी चल रही है, यानी जीवन चल रहा है, तो कहीं बैठने का चांस नहीं है, चौकन्ना रहने की जरूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि श्वास को, प्रति श्वास को देखिए, प्रति श्वास को देखिए। हर श्वास को जब देखेंगे तो आपको आपकी चेतना और मजबूत होगी, अपनी स्थिरता रहेगी और प्रकृति को पढ़ने का मौका मिलेगा।
अब प्रकृति में कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सही हो रहा है, वो सब आपको मालूम होता रहेगा। किसके साथ आपने अच्छा व्यवहार किया, वो आपका मन चित्त प्रसन्न हो रहा है, किसके साथ आपने दुर्व्यवहार किया, वहाँ मन कष्टित हो रहा है। दुर्गंध क्या है? बुराई। बुराई ही तो है। आपने किसी को बुराई दिया तो प्रकृति आपके साथ देखिए बुरा कर रही है, दुर्गंध लाके आपके नाक में डाल दी। इसीलिए एक श्वास को पढ़ने से हमको लगता है कि मैंने क्या क्या कर्म किया है, अपने कर्म देख करके सुधारने का मन करता है। और जब मन से जब अपनी सुधार की जाती है तो हमारी अपनी स्थिरता और मजबूत होती है। बात समझे ना? तो स्थिरता को स्थिरता की तरह देखिए, मजबूत करिए और जितना आप लोगों का हो सके इसमें खूब मन लगा करके काम करिए। यहाँ शरीर का तो कुछ है नहीं कि इसको मेहनत करना है, कुछ आप जैसे भी रहो वैसे ही, लेकिन भीतर से काम करना ये जानकारी रखना है ना। शरीर का कोई वहाँ काम ही नहीं है, काम तो मन का है। मन से इसका काम को करते रहिए, आप अपने आप खुद देखेंगे। अभी तो मैं खाली मौखिक बोल बोल करके आप लोगों को थ्योरी दे रहा हूँ और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करा रहा हूँ। तो दोनों जब इस कंप्रोमाइज आप कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने आप में, तो देखे होंगे कि जब हमारी अपनी खुद की चंचलता अपने समझ में आ रही है कि मैं कहाँ कहाँ चंचल हूँ और कैसे कैसे चंचल हो रहा हूँ। अब तो चंचलता जब अपनी समझ में आएगी तो स्थिरता भी तो समझ में आएगी। चंचलता का त्याग, स्थिरता का प्रादुर्भाव। लेकिन जब स्थिरता नहीं रहेगी तो चंचलता हमेशा जैसे पहले थी वैसे रहेगी, और चंचलता में ही हम दुखी और पीड़ित हैं, भयभीत भी हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि काम चंचलता में ही होता है, गलत काम जो होता है। बात समझ में? जी। तो चेतना में रह करके श्वास को देखिए और चंचलता और स्थिरता अपने आप समझ में आ जाएगा, और अपनी स्थिरता में ही आप बरकरार रहिए। चंचलता प्रकृति का गुण है, वो अपना चलता रहेगा, उसमें हमें बहने की जरूरत नहीं है। बह गए, स्मरण हुआ, उसी में बह गए, आप अपनी स्थिरता खो दिए। लेकिन अपनी स्थिरता में बने रहेंगे, स्मरण कुछ भी आए तत्काल प्रभाव में अपना स्मरण कराएगा, लेकिन जैसे स्थिर रहेंगे तत्काल प्रभाव में ही उसका प्रभावहीन हो जाएगा, यानी चंचलता प्रकट नहीं करेगा और न हमें चंचल बनाएगा। ख्याल मात्र दुनिया है, सारा संसार का खेल जो है खाली ख्याल मात्र है, स्मरण मात्र। स्मरण कुछ नहीं है, आप अपनी जगह पर हो, सारा संसार एकदम विलीन हो गया आप में। इसीलिए मैं अपने श्वास पर, क्योंकि हमारे ऋषि इस बात को कह रहे हैं और गंभीरता से कह रहे हैं, मैंने पूरा किसी भी चीज को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, बड़ी गंभीरता से लेता हूँ उसे, एकदम गंभीरता लेता हूँ। और गंभीर हुए बिना हमारी गंभीरता कैसे स्थिर होगी? गंभीरता में भी गंभीरता लाने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए शांत चित्त जितना ही शांत होगा उतना ही आपकी स्थिरता का आभास होगा, अनुभव होगा, महसूस होगा कि मैं स्थिर हूँ। खाली कहने से नहीं होता है, मेरी स्थिरता मेरी शुद्धता में है, शुद्धता में ही स्थिरता है। दूध गिराइए तो शुद्ध है तो स्थिर है, फैलेगा नहीं, लेकिन मिलावट है तो फैल जाएगा। इसीलिए मैं स्थिर तो हूँ, शुद्ध भी हूँ, अशुद्ध के साथ मैं स्थिर कहने की जरूरत ही नहीं है। शुद्ध हूँ तो स्थिर हूँ पक्का है, और स्थिर हूँ तो शुद्ध हूँ पक्का है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन जब मैं स्थिर नहीं हूँ तो कहने से मैं स्थिर नहीं हो सकता हूँ, समझे ना? इसीलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ कि ताकि बात को समझ में आए जी। और जब बात समझ में आ जाती है तो निश्चित है कि वो चीज़ें हमारे प्राप्त हो जाती जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। ठीक है? साहिब।